नमस्ते बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 9वां कैसा है शोर का आगे हमने अध्ययन किया था। उसका अभ्यास भी हमने आगे अध्ययन किया था और मैंने उसके अभ्यास के आप सबको उत्तर भी बताए थे। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सब लोगों का वो कैसा है शोर का अध्याय जो था वह आपने अच्छी हैंड राइटिंग से अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं उसका कैसा है शोर पाठ 9वां का। आज हम स्वाध्याय लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न 1, प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? उसका उत्तर है बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। फिर आगे है दूसरा प्रश्न, कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? उसका उत्तर है कचूमर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। फिर है तीसरा, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? उसका उत्तर है आलू से चाट, चिप्स, टिकियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती हैं। फिर है चौथा प्रश्न, मसालों से रसोई में क्या होता है? मसालों से रसोई में क्या होता है? उसका उत्तर है मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलते हैं। फिर है पांचवा प्रश्न, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? उसका उत्तर है बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। फिर आता है प्रश्न छठा, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद है? आप सब लोगों को भी यह सब्जियां अच्छी लगती होगी शायद। ठीक है, अब उसका उत्तर देखते हैं। बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है। फिर है सातवां प्रश्न, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। जमीन के नीचे जो सब्जियां पैदा होती है उसके नाम हमको यहाँ पर लिखने हैं। उसका उत्तर है जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम इस प्रकार के हैं, आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और जमीनकंद। जमीनकंद को हम सूरन भी कहते हैं। ठीक है, आदि सब जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां हैं। फिर है आठवां प्रश्न, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती हैं? बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती हैं? उसके उत्तर है ककड़ी, करेला, कुमड़ा, तोरई, लौकी, कुंदरू, परवल, सेम आदि सभी सब्जियां बेलों पर होती हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा, नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। देखिए, आपको यहाँ पर 5 सब्जियाँ दी गई है ना। उसका रंग रूप कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है और वह स्वाद में खाने में कैसी होती है, उसके बारे में हमें 2-3 वाक्य लिखने हैं। पहला देखते हैं बैंगन। बैंगन काले रंग का होता है, उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। फिर है दूसरा टमाटर। टमाटर लाल रंग का होता है, उसका स्वाद खट्टा मीठा होता है जो सबको अच्छा लगता है। और टमाटर कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं करेला।
करेला हरे रंग का होता है। वह ज्वर यानी कि बुखार, मधुप्रमेह यानी कि जो डायबिटीज़ होती है वह जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है। उसका स्वाद कड़वा होता है। उसके दोनों छोर यानी कि वह जो दोनों साइड से होता है उसका अंत भाग जो कहते हैं वह एकदम से नुकीला होता है। फिर आता है लौकी। लौकी हरे रंग की होती है और लंबी भी होती है। लौकी का हलवा बनता है। हलवा पसंद है ना आप सबको? हाँ, वह हलवा लौकी का और गाजर का दोनों का बनता है। ठीक है। फिर आता है पांचवा गाजर। गाजर लाल रंग का होता है। गाजर मीठा होता है। गाजर लंबा और उसका एक छोर जो है वह नुकीला होता है। ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। प्रश्न 4 गुजराती में अनुवाद कीजिए। उसके आगे आपको हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पेज नंबर 67 पर आपको प्रश्न 3 दिया गया है। चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। परंतु यह जो चित्र है वह हमने कल ही अध्ययन किया था। किसमें? अभ्यास में। और उसका मैंने आपको वर्णन भी बताया था। तो यह आपने कल लिख लिया है, इसलिए आपको यह प्रश्न 3 लिखना नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न 4। गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहला, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। उसका उत्तर है बधी ज शाकभाजीओ मारा वगर अधूरी छे। फिर है दूसरा, गाजर से हलवा बनता है। गाजर थी हलवो बने छे। फिर आगे आता है तीसरा, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। उसका उत्तर है मसाला रसोईने स्वाद और सुगंध आपे छे। फिर है चौथा, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। कारेलू आरोग्य माटे खूब ज लाभदायक छे। फिर आता है पांचवा, बिरजू चाचा सो गए, एटले के बिरजू काका सुई गया। तो चलो बच्चों, आज हमने स्वाध्याय में प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 4 का अध्ययन किया। यह सब आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से होमवर्क में लिखना है। और इसके बाद आपको पेज नंबर, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 69 पर आपको यह जो सब्जियां हैं वह हिंदी एवं गुजराती दोनों में दी गई हैं। वह भी आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है। ठीक है। नमस्ते बच्चों।